एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोटोन एंड आइसोस्टीयर, या ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन आइसोटोन्स एंड आइसोस्टीयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, आइसोटोन और आइसोस्टीयर बताने से पहले मैं आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर को जब तक आपको पता नहीं होगा इसके बारे में तो आप आइसोटोन और आइसोस्टीयर को नहीं समझ सकते हो। मास नंबर और एटॉमिक नंबर की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो ये क्या होता है तो आप वहां से देख सकते हो, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से देख लेना। देखो, जो एक्स है, एक्स ए जेड, ये रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट की विद मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। एक्स तो क्या होता है, एलिमेंट होता है, और जो ए है, जो इसके सिरे के ऊपर लिखा जाता है, किसी भी एटम के सिरे के ऊपर जो लिखा जाता है ये ए, ये होता है मास नंबर, और नीचे जो इसके पाँव में जेड है ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो क्या है, मास नंबर है। ओके, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं किसी एलिमेंट में तो वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ओके, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो देखो भाई, इससे मास नंबर और एटॉमिक नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको क्या करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। ठीक है, जब आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने किसी भी एलिमेंट के तो आप क्या देखोगे, उसका एटॉमिक नंबर देखोगे। ठीक है, भी जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये अब आगे यूज होगी आइसोटोन और आइसोस्टीयर में। ठीक है, देखो, आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन क्या होती है? एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन। जो एलिमेंट भी दो हो या दो से ज्यादा हो, जो एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी कितने भी एलिमेंट हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोन कहलाते हैं। ठीक है, चाहे वो दो एलिमेंट हो चाहे वो तीन एलिमेंट हो, बट कंडीशन क्या हो, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो वो क्या होते हैं, आइसोटोन होते हैं। जिसे मैं एग्जाम्पल से आपको करवाऊंगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 1H3, 3 क्या है इसका मास नंबर, 1 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। ओके, और 2H4, 4 है इसका मास नंबर, 2 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कंडीशन देखो क्या होती है, भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो तो इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो फर्स्ट में जो क्या है 1H3 है ये वाला, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये 3 क्या है इसका मास नंबर है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखो मास नंबर क्या है इसका 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकले हैं, 2। जो 1H3 है इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है। ठीक है, ऐसे ही 2H4 में देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 2H4 में 4 तो मास नंबर है और 2 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए हैं, 2 आए हैं। देखो 1H3 में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है और 2H4 में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, तो कंडीशन फॉलो हुई है, तो ये क्या हुए हैं, दोनों आइसोटोन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, एलिमेंट क्या क्या थे, 1H3 2H4, तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने कितने आए हैं, 2 आए हैं, इसीलिए ये क्या है, आइसोटोन है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैं करवाऊँ आपको। जैसे 14 सिलिकॉन, SI क्या होता है सिलिकॉन, S क्या होता है सल्फर। 14 सिलिकॉन 30, 16 सिलिकॉन 32 ये है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जो एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का वो कितना है 14, क्योंकि जो नीचे वाला होता है वो होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मास नंबर कितना है, मास नंबर कितना है 30 है, क्योंकि जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, मास नंबर। ऐसे ही सल्फर में एटॉमिक नंबर कितना है सल्फर का 16 जो नीचे दिया होता है, और मास नंबर कितना है 32। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो वो मैंने क्या बताया, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है।
तो देखो इसमें मास नंबर कितना है 30 और जो एटॉमिक नंबर वो कितना है 14, तो कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 16, ठीक है। तो ये क्या निकले हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकले हैं, ठीक है। ये फार्मूला किसका है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऐसे ही सल्फर में देखेंगे हम, सल्फर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है सल्फर का 32, एटॉमिक नंबर कितना है 16, तो कितना आया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 आए हैं, ठीक है। तो देखो सिलिकॉन में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है और क्या है जो सल्फर है इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए 16 आए। अभी दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है इक्वल है, इसीलिए सिलिकॉन और सल्फर ये क्या है एक दूसरे दोनों क्या है आइसोटोन है, ठीक है। तो इसका थर्ड एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी। जैसे एक तो स्कैडियम है, Sc क्या है स्कैडियम, Sc क्या है स्कैडियम, ये है स्कैडियम और P क्या होता है फास्फोरस, P क्या होता है फास्फोरस, ठीक है। अब देखो जो स्कैडियम है, स्कैडियम में मास नंबर देखेंगे हम पहले। मास नंबर क्या है स्कैडियम का मास नंबर है 30 जो ऊपर दिया होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना है स्कैडियम का, एटॉमिक नंबर है जो नीचे है वो है 14, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि आइसोटोन देखने के लिए न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर यही होता है। तो देखो क्या होगा, मास नंबर कितना है स्कैडियम का 30, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे 16 के। स्कैडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 16 है। ऐसे ही अब मैं फास्फोरस का दिखाऊंगी। जो फास्फोरस है, फास्फोरस क्या है P31 15 है, ओके। तो इसका जो मास नंबर है, मास नंबर ऑफ फास्फोरस कितना है 31, एटॉमिक नंबर क्या है इसका जो गिवन एटॉमिक नंबर जो नीचे दे रखा है वो है 15, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखो मास नंबर कितना है, फास्फोरस का मास नंबर है 31 और एटॉमिक नंबर कितना है 15। तो यहाँ से अब माइनस करेंगे हम 31 में से 15 को, तो कितना आएगा 16 आएगा। तो देखो दोनों में स्कैडियम और फास्फोरस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है, इसीलिए ये क्या है आइसोटोन है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं आपको करवाऊंगी आइसोस्टीयर। आइसोस्टीयर क्या होते हैं, आइसोस्टीयर में क्या देखने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले करवाया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो देखो आइसोस्टीयर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोस्टीयर। भी कोई भी मॉलिक्यूल हो या आयन हो जिनमें नंबर ऑफ एटम भी इक्वल हो और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल हो, तो वो क्या कहलाते हैं आइसोस्टीयर कहलाते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है इसमें, नंबर ऑफ एटम भी इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होने चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल्स के, तो वो क्या होते हैं आइसोस्टीयर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। फर्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है मॉलिक्यूल्स आइसोस्टीयर है। क्यों है आइसोस्टीयर, इसमें कंडीशन क्या है, एक तो हम नंबर ऑफ एटम देखेंगे इनके और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है। तो देखो N2O में नंबर ऑफ जो एटम है वो कितने हैं, देखो N2 का मीनिंग क्या होता है, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और क्या है एक ऑक्सीजन का, ठीक है। एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 2 + 1, तो कितने हुए इसके 3 हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में देखो एक तो कार्बन का एटम है, O2 का मीनिंग होता है अभी ऑक्सीजन के 2 एटम, O2 क्योंकि O के साथ 2 लिखा गया है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के 2 एटम और एक कार्बन का एटम, तो 2 + 1 इसके टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए हैं 3 हुए हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फॉलो हुई है कि नंबर ऑफ एटम दोनों के इक्वल हैं, तो अब हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए क्या पता होना चाहिए, जो ये एटम है यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊंगी। जो N2O है इसका एटॉमिक नंबर निकालना हमें, ठीक है, सॉरी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। देखो एक तो N2 है
एक ऑक्सीजन है। N2 का मीनिंग क्या है, 2 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। 7 का कैसे पता चला, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। देखो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते, बट यहाँ पे 2 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 14 होगा। N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो देखो निकालना तो N2O का है, तो इन दोनों को प्लस कर देना है, तो कितना आया है, 22। ठीक है, ऐसे आया है। तो देखो N2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, 22। आपको समझ में आया होगा, मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे हम, CO2 में कैसे देखोगे, कार्बन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6, और ऑक्सीजन में 8 है, बट यहाँ पे O2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो 8 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 16। तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, 22। तो देखो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ एटम भी सेम है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसलिए N2O CO2 क्या है, एक आइसोस्टीयर है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊं। अगर आपको इनके समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। जैसे सेकंड इसमें जो एग्जांपल है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है CaO। Ca कैल्शियम होता है, O ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और क्या है, पोटासियम फ्लोराइड, क्योंकि K क्या है, पोटासियम के लिए इसका सिंबल है, और फ्लोराइड का सिंबल F होता है, तो इसका नेम क्या बनेगा, पोटासियम फ्लोराइड। ये दोनों क्या है, आइसोस्टीयर है। ये देखने के लिए क्या करना चाहिए हमें, तो ये देखने के लिए कि ये दोनों आइसोस्टीयर है, तो नंबर ऑफ एटम देखेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अगर इन दोनों जो ये एलिमेंट है, अगर इन दोनों के नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या होंगे, आइसोस्टीयर होंगे। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड, Ca एक तो एटम कैल्शियम का है, एक एटम ऑक्सीजन का है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे यहाँ पे, 2। ओके, ऐसे ही जो पोटासियम फ्लोराइड है, इसमें एक एटम पोटासियम का है, एक एटम फ्लोराइड का है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए हैं, इसमें 2 हुए हैं, तो नंबर ऑफ एटम तो इनके इक्वल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने अब हमें, देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। कैल्शियम में का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 20 होंगे। तो देखो एक ही कैल्शियम है, तो इसलिए 20। नेक्स्ट क्या है, दूसरा जो एटम है वो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे प्लस लगा देना है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है, और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने आए, दोनों को प्लस कर देंगे, 28 आए हैं, ठीक है। तो कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, 28, ठीक है। ऐसे ही जो पोटासियम फ्लोराइड है इसमें देखेंगे हम, पोटासियम फ्लोराइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो पोटासियम फ्लोराइड का एटॉमिक नंबर होता है 19। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 19 होंगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट दूसरा एटम है, तो यहाँ पे प्लस लगा देना है। देखो अब यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है, तो इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 9। 19 + 9 कितना होगा, 28। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटासियम फ्लोराइड के कितने निकले हैं, 28। तो देखो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हुई है। जो कैल्शियम ऑक्साइड और पोटासियम फ्लोराइड है इनमें नंबर ऑफ एटम भी इक्वल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है, इसलिए क्या है, ये एक आइसोस्टीयर है, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल है जो आज का, वो क्या है, देखो बोराजिन का फार्मूला क्या होता है, B3N3H6। बोराजिन का फार्मूला होता है B3N3H6, ओके। और बेंजीन C6H6, ये दोनों क्या है, आइसोस्टीयर है। ये देखने के लिए वही सेम देखना है हमें, नंबर ऑफ एटम दोनों के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो इसमें जो B3N3H6 है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे देखोगे, देखो 3 तो बोरोन के हैं, ठीक है, फिर प्लस लगाना है N3 का मीनिंग क्या है, 3 एटम है नाइट्रोजन के, 3 लगाना है। और H6 का मीनिंग क्या है, क्योंकि H के साथ 6 लिखा है तो हाइड्रोजन के 6 एटम है, यहाँ पे क्या लगाना है, 6 लगाना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ से कितने निकले हैं, देखो 3 + 3 6, 6 + 6 कितने निकले हैं, 12, ठीक है। ये तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकले हैं। अब इसी के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकालोगे आप, इनके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। देखो B3 का मीनिंग क्या है, 3 बोरोन एटम है, ठीक है।
तो एक बोरोन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, देखो जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो ये जो एटॉमिक नंबर है यही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो ये मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए इन तीनों एटम के, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बट यहाँ पे देखो B3 है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो B3 है इसमें 3 एटम है, तो एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 3 में कितने होंगे, 3 × 5 कितने होंगे 15। ऐसे ही N3 में देखेंगे, N3 का मीनिंग क्या है, 3 नाइट्रोजन एटम 3, और एक नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7 है, तो इसका कितना होगा 21 होगा N3 में। H6 का मीनिंग क्या होता है, 6 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में कितना होगा 6 होगा। अब इन तीनों को प्लस कर देना, 15 + 21 + 6, तो कितना होगा ये 42 होगा। टोटल कितना होगा 15 + 21 + 6, ये किसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं B3 N3 H6 के कितने होंगे 42 होंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे ही ये तो निकला है इसका, अब बेंजीन का निकालेंगे। बेंजीन में क्या है, क्या फार्मूला है, C6H6 है। सबसे पहले तो इनके नंबर ऑफ एटम देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखो 6 तो कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के, तो कितने हैं 12 है। ठीक है, 12 ही बोराजीन में थे, 12 ही बेंजीन में है। तो अब क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं किसके, बेंजीन के। तो इसके लिए क्या, पहले मैं इनके एटॉमिक नंबर लिख दूं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो देखो जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो एटॉमिक नंबर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या है, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और एक हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, बट C6 का मीनिंग क्या है, 6 कार्बन एटम। ठीक है, देखो एक कार्बन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 में कितने होंगे, 6 × 6 क्या होंगे 36 होंगे। ओके, ऐसे ही H6 का मीनिंग क्या है, 6 हाइड्रोजन एटम, तो एक हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 6 में कितने होंगे, 6 × 1 6 होंगे। ठीक है, बट अब देखेंगे हम C6H6 में टोटल, देखो C6 में कितने थे 36 थे, फिर प्लस लगाना है, H6 के कितने थे 6 थे, तो 36 + 6 कितने होंगे 42 होंगे। तो देखो इनमें क्या क्या निकले हैं, 42 निकला है बेंजीन में भी। तो जो बोराजीन था इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एटम थे वो कितने थे 12 थे। ऐसे बेंजीन में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाया है कैसे निकले हैं ये। तो जो बोराजीन B3 N3 H6 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं 42, जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने करवाई है। ऐसे बेंजीन में भी कितने आए 42 आए, जो मैंने यहाँ नीचे आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि जो बेंजीन उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 42 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम भी इक्वल है दोनों के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है कि जो बोराजीन और बेंजीन है वो क्या है, आइसोस्टीयर है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आइसोस्टीयर और आइसोटोन्स क्या होते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, या कोई भी एग्जाम्पल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।